मैं उसकी वो बेटी मरियम नवाज़ को भी, क्योंकि उसके साथ एक सेल्फ़ी लेना है बस। एज़ अ पाकिस्तानी मैं तो उनका बिल्कुल खैर मकदम नहीं करूँगा। उसको डंडे मारेंगे भाई, क्या करने आ रहा है, इतना कर्ज चढ़ाया कि पाकिस्तान पे लंदन भाग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल बशीर अहमद दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, वो लम्हा आने वाला है जिसका कौम को बड़े अरसे से इंतज़ार था। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इस मौके पर हम जानते हैं यहाँ के नौजवानों से वो किस तरीके से नवाज शरीफ का खैर मकदम करते हैं। नवाज शरीफ तो हमारा बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर रहा है। जब भी उसकी कोई केस ओपन होता है, ये बेचारा कभी किडनी का बीमारी बहाना करता है, कभी दवाई लेता है। जब मुल्क के हालात सही होते हैं तो इसका हालात ठीक होता है, जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो फिर उसका हालात ख़राब होता है। 21 तारीख को पता नहीं कौन सी दवाई लेने बाहर गया था, वो लेके आया है नहीं ले आया, वो अल्लाह ही जाने। प्लेटलेट्स उनके कम थे, वो अभी बढ़ गए हैं शायद। वजह ये है कि अभी वो वापस आ रहा है तो मुल्क के हालात अच्छे हैं, तो इस वजह से उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो अभी बढ़ने लगे हैं। ठीक है। हम उसको खुशामदीद कहते हैं, हम उसके बहुत बड़े फ़ैन हैं। उसके दौर में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, पेट्रोल सस्ता मिला है, बहुत सारी चीज़ों का, तो हम उसको वेलकम करते हैं। साथ में उसकी वो बेटी मरियम नवाज़ को भी, क्योंकि उसके साथ एक सेल्फ़ी लेना है बस। बड़ा हरामी हो बेटा। उसको डंडे मारेंगे भाई, क्या करने आ रहा है, इतना कर्ज चढ़ाया कि पाकिस्तान पे लंदन भाग गया। सही है, सब यही करते हैं, अब सियासतदान है। और उसके भाई ने तो भाई पाकिस्तान आवाम का जीना हराम करा हुआ था, बहुत बुरा हालात हुए थे यार। कितने लोगों बेचारे बेबस हो गए, खाना पीना 3 वक्त का आराम से खाते थे, अब 2 वक्त का भी नसीब नहीं होता। बेचारे बीमार थे ना, इलाज करवाने गए थे बाहर। अब बीमार ही रहे, मर जाए, हमें क्या करना है इसका। अभी कौन सा ये पाकिस्तान को लाके कुछ दे रहा है, ऐसे ही खामा खा आ रहा है। और नहीं आना पेट्रोल जलाएगा, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए भाई, वहीं रहे, सुकून है अभी। अगर हाँ आके हमारे लिए कुछ, आवाम के लिए कुछ करेगा तो फिर वेलकम है। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, तो किस अंदाज में आप उनका खैर मकदम करेंगे? इंशाल्लाह के पता नहीं है। देखो, सियासत जो है ना, सियासत में लीडरशिप को रिस्पेक्ट देना सबसे बड़ी एक सियासी कारकुन की, एक सियासी बंदे की निशानियाँ होती है। जिस तरह की पाकिस्तान के लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि चोर है, डाकू है, मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब की वो उस रिपोर्ट को देख लें, उसको बाकायदा उसने स्टेटमेंट दिया है कि भाई नवाज शरीफ को मतलब चोरी के तहत ड्रामा करने वाला मैं था, जबकि उसको निकालने वाला इस्टेब्लिशमेंट है। जबकि एक बंदा वाज़ेह कह रहा है तो वो चोर कैसे होगा भाई? या वो जिस तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, इस तरह के कोई भी सियासी लीडर जो है ना, कि मतलब इतनी बेशक जो चोरी किया है, ऐसा नहीं चोरी नहीं किया, मैं उसकी कोई गवाही नहीं दे रहा या मैं उसका कोई कारकुन नहीं हूँ, बट कि एक सियासी कारकुन की हैसियत से अगर देखूँ तो रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। हर सियासी पार्टी के अंदर चोर भी हैं, डाकू भी हैं। जिस तरह खान साहब कहते हैं कि वो चोर है, तो वो खुद क्या हाजी साहब है सबसे बड़ा डाकू, कितनी चीज़ें निकल गई, अभी भी वो जेल के अंदर सड़ रहा है। तो ये चीज़ें जिस तरह की मतलब उसको वेलकम किस अंदाज में करेंगे आप? अच्छी बात है, इसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। 3 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, जैसा भी है जो भी है, रिस्पेक्ट उसको मिलना चाहिए, इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और मेरी तो गुजारिश है कि पूरे पाकिस्तान के आवाम से गुजारिश है कि उसके इस्तकबाल करें, वेलकम करें और सोच समझ के वोट दें। अगर वो इस काबिल है कि अगर हो सकता है वो अगले इक़्तिदार में भी आ जाएँ, तो मतलब यही मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरह नेगेटिव क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग, इसको उल्टे कमेंट्स कर रहे हैं, ये चीज़ों से मतलब बाज, चाहे वो कोई भी लीडर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो या पीटीआई का खान साहब क्यों ना हो, खान साहब के ऊपर भी काफ़ी लोग मतलब तनकीदें कर गए और पर्सनल पे तनकीदें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब ठीक नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला जो एज़ अ पाकिस्तानी मैं तो उनका बिल्कुल खैर मकदम नहीं करूँगा। क्यों? वजह यह है कि वो गए थे बीमारी की वजह से कि मैं बीमार हूँ। अच्छा, जब आप बीमारी की वजह से गए थे तो मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो 3-4 सालों में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जैसी ही आपकी पार्टी की हुकूमत आई आपकी बीमारी ख़त्म हो गई? हुकूमत तो चली गई, निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत भी उन्हीं की ही है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि वो बीमार नहीं थे? जी, वो बीमार नहीं थे, उनकी बीमारी जो थी वो सिर्फ हुकूमत की बीमारी थी, क्योंकि उनके पास हुकूमत नहीं थी, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे और केसेस की वजह से वो मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन बज़ाहिर तो वो बता रहे उनके प्लेटलेट्स कम थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारी है या ऐसे कौन से प्लेटलेट्स हैं कि आपकी हुकूमत आने पर आपके प्लेटलेट्स सही हो गए? सही बात। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने नौजवानों की गुफ्तगू सुनी, वो किस अंदाज में नवाज शरीफ का करेंगे खैर मकदम, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ इख्तिताम से कबल आपसे अर्ज़ है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो इसी के साथ वीडियो का करते इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।